नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। आज हम आपके लिए लिख रहे हैं संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट और सीईटी में समान रूप से उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव शब्द है, उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। सदैव शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है सदा धन ए, और यहां आ और ए मिलकर बन जाता है ए। तो इसमें जो संधि होती है वो होती है वर्दी संधि। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब वर्दी तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो वर्दी है वो स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो यहां ऑप्शन जो सही होगा वो होगा स्वर संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इत प्लस यदि, इति प्लस यदि, इति प्लस आदि, इनमें से कोई नहीं। तो इत्यादि शब्द में यह संधि है। इसकी एक पहचान है कि जो हलंत वाले शब्द होते हैं उनके बाद में य, रे, ले और व ये आए तो उसमें यह संधि होती है। जब इनका संधि विच्छेद करते हैं तो इस य के स्थान पर हो जाती है ई, व के स्थान पर हो जाता है उ, और र के स्थान पर हो जाता है री, और ल के स्थान पर हो जाता है ली। तो यहां तय हलंत वर्ण है तो इत, और यह है तो यह के स्थान पर ई होता है तो इति। अब यह में यहां आ बचा हुआ है तो आगे हो जाएगा इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि। इनमें से इसमें भी इति प्लस आदि नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद है प प्लस अवन। अगर प प्लस अवन होता तो पावन बनना चाहिए था। दोनों शब्द ए है, तो ए के बाद ए हो दीर्घ संधि होती है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। पी प्लस वन ये दोनों को ये सार्थक अर्थ नहीं दे रहे हैं। पो प्लस एन, पो प्लस एन, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इस पवन में जो संधि है उस संधि का नाम है अयादी संधि। इस ओ के स्थान पर अब हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा तो यहां बचेगा आधा पे और आगे है अन। जब ये पूरे जुड़ेंगे तो बन जाएगा पवन, तो आंसर डी। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है? पवन, पवन में भी देख चुके, पो धन अन। इसमें अयादी संधि है। संयोग सम धन योग, इसमें अनुस्वार संधि, मैं का अनुस्वार हो गए। नमस्कार में नमः है, धन कार, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो गए। मनोहर में मन है, धन हर, इसमें भी विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि कौन सी है? जो अयादी है वो स्वर का ही भाग है, तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा पवन। आगे चलते हैं। उद्हार उतधनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत धन हार।
ये सब इसमें तय के स्थान पर हो जाता है द, और इसे है के स्थान पर हो जाता है ध। जो शब्द बनेगा वो बनेगा उद्धार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धार। तो जो राइट आंसर हो जाएगा उतार, आहार, उदार, उधार, ऑप्शन डी। सप्तधन चरित्र सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? इसमें तय के स्थान पर सप्तधन चरित्र, जो व्यंजन संधि है उसमें एक नियम है कि अगर तय के बाद च हो तो इस तय का च आदेश हो जाता है। तो यहां तय के बाद च है, इस तय का च बन जाएगा तो शब्द बन जाएगा से चरित्र, और इसमें संधि होती है व्यंजन संधि। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए अतएव, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी सजन, ऑप्शन डी सदैव। सदैव हम पहले देख चुके, सदा धन एव, इसमें होती है वर्दी संधि। सज्जन में सत्य धन जन, इसमें होती है व्यंजन संधि। नरेंद्र में नर धन इंद्र, ये गुण संधि का उदाहरण। अब अतएव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अतः धन एव, और जब संयोग संधि बनाकर इसका शब्द बनाते हैं वो बनता है अत एव। ध्यान रखना यहां वर्दी नहीं होगी, क्योंकि इस अत के तय के बाद विसर्ग आता है तो यहां वर्दी नहीं होगी। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है अतएव। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है, सबको आता है। पर्याधन आवरण, परिधन आवरण, परिध धन आवरण, परिधि धन आवरण। तो पर्यावरण शब्द है वो मूल रूप से ऐसे लिखा जाता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो प्रश्न देखा था उसमें बताया था मैंने कि हलंत वाले शब्दों के बाद अगर ये रे ले और व आए तो वहां यण संधि होती है, और इस रे के स्थान पर जो स्वर आता है वो आता है ई, तो शब्द बन जाएगा परिधन आवरण, परिधन आवरण। तो इनमें से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वर्दी संधि। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है कि यहां जो दीर्घ स्वर आने चाहिए, इसमें कौन से स्वर आने चाहिए? दीर्घ स्वर, जैसे आ, या फिर आ जाए ई या उ, ये शब्द आए तो दीर्घ संधि होती है। यह संधि का बता रखा है कि हलंत वाले शब्दों के बाद, हलंत वाले शब्दों के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? ये, रे, ले और वे, यह आना चाहिए। गुण संधि में बता रखा है ए, ओ और आधा रे, तो उसमें गुण संधि होने की संभावना होती है। वर्दी संधि में ए और औ आना चाहिए। और इसके बाद जो स्वर संधि का एक उदाहरण और बच जाता है अयाति। इस संधि के उदाहरण में 4 शब्द छुपे हुए होते हैं, औ, आओ, ऐ और आय। अगर ये चारों शब्द छुपे हुए हैं किसी उदाहरण में तो वहां संधि हो जाती है अयाति। यहां पूछा है यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में यहां आ रहा है, और इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो
यथा, धन, अर्थ, ये बनता है। तो दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है उल धन लेख, उत धन लेख, उलल धन लेख और उधन अलेख। उल्लेख का जब संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है उत धन लेख। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है और इस संधि में एक नियम होता है कि अगर तय के बाद ले आए तो इस तय का भी क्या हो जाता है, लय हो जाता है। तो शब्द बन जाएगा उल्लेख, उल्लेख। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर। ऑप्शन बी दिग्धन अंबर। ऑप्शन सी दिग्धन अंबर। ऑप्शन डी दिग्धन अंबर। जो व्यंजन संधि है उसका एक उदाहरण है कि जो पंचम जो वर्ण होते हैं जैसे क, ख, ग, पंचम वर्णों में पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख को पहला बोलते हैं, पहला और दूसरा वर्ण बोलते हैं। च, छ को, ट, ठ को, त, थ को, ऐसे पहला और दूसरा वर्ण बोलते हैं। पहले और दूसरे वर्ण के बाद अगर कोई स्वर हो, पहले और दूसरे वर्ण के बाद, पहले और दूसरे वर्ण के बाद अगर कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का मतलब जैसे क है तो क वाले वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा वो हो जाएगा ग, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहां दिगंबर का जब करेंगे तो दिक्धन अंबर। इसे क के बाद ये स्वर आ रहा है, क व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, इसे क के स्थान पर इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, ग, और आगे अंबर ऐसा का ऐसा। तो शब्द बन जाएगा दिगंबर। क्या बन जाएगा, दिगंबर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे देखते हैं किस शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन ए सिंदूरनी, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी नारीश्वर, ऑप्शन डी लोरेश्वर। तो सीधा सा तरीका बता रहा है कि जहां दीर्घ स्वर दिखे वहां कौन सी संधि, दीर्घ संधि। जैसे सिंदूर में है, इसमें हो जाएगी सिंधुधन उर्मी, दीर्घ संधि। भारतेंदु है, इसमें ए आ रहा है इसलिए इसमें हो जाएगी गुण संधि। संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा भारत धन इंदु। नारीश्वर में बड़ा ई आ रहा है, दीर्घ स्वर है, बड़ा ई दीर्घ स्वर है, तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। और संधि विच्छेद करेंगे तो नारी धन ईश्वर हो जाएगा। आगे देखते हैं सचिदानंद का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सतधन चित्तन आनंद, सच्ची आनंद, सचिद आनंद, सतधन चिदधन दानंद। सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है सतधन चिदधन आनंद। यहां तय के बाद देखो सतधन चितधन आनंद। तय के बाद च आ रहा है इसलिए इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो शब्द बन गया सची
अब पहले वर्ग के किसी पंचम वर्ण के पहले और दूसरे वर्ण के बाद अगर स्वर आए तो इस पहले और दूसरे वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जब पहला वर्ण तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होगा दे और आगे आ है तो बन जाएगा शब्द सच्चिदानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतधनिया तय हलंत आधा है ना। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतधन द्रम सद्रम, सतधन नारी सारी, महाधन उदय महोदय, वर्षाधन ऋतु वर्षा। तो इन दोनों में तो संधि है गुण संधि। सद्दन द्रम में व्यंजन संधि। यहां सतधन नारी में जो संधि होती है वो सारी संधि तो होती है लेकिन इससे सारी ना बनकर सन्नारी शब्द बनता है। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। उच्चजन शिष्ट, उत्तधन शिष्ट, उत्तधन शिष्ट और उच्चजन शिष्ट। एक व्यंजन संधि में एक नियम है कि अगर तय के बाद संधि विच्छेद करते समय तय के बाद स हो तो इस तय का तो हो जाता है च और इस से का हो जाता है छ। तो यहां भी ऐसा ही हुआ है। उत्तरधन शिष्ट। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। धन्यवाद।